अगर T20 फोकस बात करूं तो बड़ी खेप मिलती है पाकिस्तान सुपर लीग से भी। आप रेड बॉल में मोहम्मद अली को ले सकते हैं, खुर्रम शहजाद को ले सकते हैं, T20 में आप अब्बास आफरीदी है, वसीम जूनियर हैं, वो आते हैं कभी कभार सीरीज़ में बगैर मैच खेले बाहर हो जाते हैं। एज यू बीइंग अ बॉलिंग कोच और बॉलर योरसेल्फ इन द लेटर ईयर्स, ये फॉर्मेट आपको सही लगता है? आपको लगता है कि फॉर्मेट रिलेटेड बॉलर्स ला सकता है पाकिस्तान और उन पर फोकस करें? देखिए, आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, लेकिन अगेन वही बात है कि आप उनको अपॉर्चुनिटी किस तरह दे रहे हो, उनको आप बैकअप किस तरह तैयार करते हो। आप ये सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको देता हूँ, ये इंडिया की मैं मिसाल देता हूँ। ये अभी जब साल पहले गए थे जिम्बाब्वे जब गए थे, तो अपनी कौन सी टीम को भेजे थे? पाकिस्तान नहीं, इंडिया। इतनी फर्स्ट साइड नहीं थी, लेफ्ट हैंड जो इनके शिखर धवन कप्तान थे। या इवन चले लेट्स सपोज अगर ये ऑस्ट्रेलिया भी जाती है या इंग्लैंड भी जाते हैं, तो बाय द सेम टाइम इनकी जो ए टीम है जो भी है वो वहाँ पे टूर करती है, क्योंकि वहाँ पे आप बैकअप को तैयार करते हो, आप वहाँ पे ट्राई आउट करते हो। तो हमारा ये है कि हम जब हमें कोई ज़रूरत पड़ती है, हमारी जो 3-4 नाम आपने लिए, लेट्स सपोज अगर उसमें कोई इंजर्ड हो जाता है या परफॉर्म नहीं करते, तो आपको याद है कि हाँ पीछे कोई है, तो आप सडनली उसको बुला लेते हो। मेरे ख्याल से आप बैकअप को इस तरह नहीं तैयार कर सकते, आपने पूरे उनको अपॉर्चुनिटी देने, उनको पूरा मौका देना है। जिस तरह कल परसों भी सैकी भाई वो बात कर रहे थे शेन वॉर्न की और मैगिल की, तो वो एक साथ भी दोनों खेले, 30-40 टेस्ट खेले हुए, लेकिन उनको पता था कि हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो कौन है और सेकंड पे कौन है। तो साथ में मैगिल भी रेडी होता है, शेन वॉर्न तो वैसे भी वो उसको रेस्ट भी मिल रहा था, ग्लेन मैकग्रा इस तरह था, उनके साथ दूसरे जो फास्ट बॉलर थे वो डेवलप भी हो रहे थे, बाय द सेम टाइम उनका जो प्रीमियर बॉलर था वो उसको रेस्ट भी वो कर रहे थे। तो आई थिंक आपका जो तरीका है प्लेयर प्रोडक्शन का या प्लेयर डेवलपमेंट का, ये सही नहीं है ना। तो मेरे ख्याल से सबसे जो आपके जो सेलेक्टर्स है उनके और जो नीचे जो कोचेज़ है, ये आपस में एक पेज पे नहीं होते, या मेरा आई डोंट थिंक सो कि वो सिलेक्शन में भी किसी से पूछते हैं। क्योंकि हमारे साथ हुआ है कि जब हमने ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड सीरीज़ के बाद आए, हमने रिपोर्ट सेंड किए बॉलर्स का, मैंने एज बॉलिंग कोच मैंने रिपोर्ट सेंड किए कि ये यार ये आपका रिपोर्ट है, सब मैंने वो हाफिज़ को फॉरवर्ड कर दिया, हाफिज़ ने जाके जो भी जो कंसर्न बंदे हैं उनको फॉरवर्ड किया। उस रिपोर्ट का हमें 2-2.5 साल हो गए, अभी तक उसके कोई रिप्लाई नहीं है। तो इट्स मीन कि आपके जो प्रिपरेशन है या प्लेयर डेवलपमेंट का तरीका है वो नहीं है, आपने अलाइन होना है नीचे तक कोचेस के साथ। आपकी बात बिल्कुल सही है कि आप एक सिस्टमैटिक तरीका होगा उससे होगा। मैंने सिर्फ ये जानना चाह रहा था, फॉर एग्जांपल सिराज को इंडिया नहीं T20 में इतना बुलाता, वो टेस्ट में ही करते हैं, वो खुद हैरान हो गए थे जब उनकी कॉल आ पाया। क्या पाकिस्तान भी ऐसे फॉर्मेट रिलेटेड बॉलर्स तैयार कर सकता है कि जब टेस्ट मैच हो तो आपको पता होगा जी खुर्रम शहजाद करेगा, मोहम्मद अली करेगा, XYZ करेगा, T20 में आपका हारिस रऊफ होगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। बट ये पॉसिबल है। आई थिंक देखिए, सिराज को बुलाया तो वो किस वजह से बुलाया? लॉन्गर फॉर्मेट वो खेल रहे हैं, लॉन्गर फॉर्मेट, उसको पता है कि ये कंसिस्टेंट है, ये डिसिप्लिन है, तो ये कर सकता है। ऐसे हमारे भी है, ठीक। खुर्रम शहजाद की बात कर लें, जब PSL में वो खेल सकता है, स्ट्राइक एज अ स्ट्राइक बॉलर खेल सकता है, पाकिस्तान टीम के लिए क्यों नहीं खेल सकता? ऐसे मोहम्मद अली का नाम आपने लिया, और भी ऐसे हैं। लेकिन अगेन आपने जब तक आपके वो जो लॉन्गर फॉर्मेट के जो खेलने वाले हैं, जो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा डिसिप्लिन और ज़्यादा एक से बनिस्बत T20 के जो प्लेयर, हाँ वो स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, लेकिन आप इसको रिप्लेस कर सकते हो जो आपके लॉन्गर फॉर्मेट करते हैं या रेड बॉल खेलने वाले।